मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले भाग की ओर। मुझसे मिलने बहुत से लोग आते थे, किंतु सबसे अधिक परेशानी मुझे रावण के आने से होती थी। वह कभी कभी राजसी वेशभूषा में आता था। उसके 10 सिर थे और प्रत्येक पर चमचमाता मुकुट रखा दिखाई पड़ता था। उसके साथ दरबारी, संगीतकार, नृतक आदि होते थे और मूल्यवान उपहार आदि से भरे बर्तन आदि हाथ में लिए दासियां होती थीं। मैंने ऐसी वस्तुएं पहले कभी नहीं देखी थी। वह इंद्र के दरबार के स्वतरु बजने वाले वाद्य यंत्र भी साथ लाता था। उनसे मधुर संगीत निकलता था। उसके बगीचे के माली अपने साथ ऐसे पौधे लाते जिनके नाम तक मुझे नहीं पता थे। रावण को किसी तरह पता लग गया कि मुझे पौधों से प्रेम था, इसलिए उसने अशोक वृक्ष के आसपास एक से एक सुंदर और सुगंधित पौधे लगा दिए थे। मुझे बताया गया कि उनमें से कुछ हिमालय पर्वत से लाए गए थे। वह मुझे यह संकेत देना चाहता था कि यदि मैंने उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया तो वह मुझे इसी तरह के अनेक मूल्यवान उपहार देगा। मैं अपनी आंखें मूंद कर उसकी ओर पीठ कर लेती थी। मैं अशोक वृक्ष के तने में मुंह छिपाकर उसकी सहानुभूतिपूर्ण स्थिति को महसूस कर पाती थी। मैं उंगलियों से अपने कान बंद कर लेती, परंतु उसका लाभ नहीं होता था। उसका असुरी जादू कुछ ऐसा था कि उसके शब्द सीधे मेरे मस्तिष्क में उतर जाते थे। वह हर बार जाते समय बड़े शांत और मधुर भाव से मुझे उसकी रानी न बनने और उसके साथ न सोने के परिणाम गिनवाता था। वह मेरे साथ बलपूर्वक यौनाचार करना, मुझे अपनी राक्षसियों का भोजन बना देना, मुझे शूर्पणखा को सौंप देना, मुझे पानी में डुबो डुबो कर धीरे धीरे मारना, लंका की रक्षा करने वाले विशाल जीव जंतुओं द्वारा मेरे शरीर के टुकड़े करके खाना, मेरे शरीर के टुकड़े करके उन्हें राम के पास भेजना। मैं यह मानती हूँ कि मेरे लिए प्रत्येक दृश्य बहुत भयानक था। वह मुझे यह सब बातें सम्मोहित करने वाले स्वर में कहता था। मैंने मंत्रोच्चारण द्वारा अनेक बार उसके शब्दों के प्रभाव से बचने का प्रयास किया। मैंने वह मंत्र अयोध्या के राजमहल में सीखा था, सीताराम सीताराम सीताराम, परंतु राज्याभिषेक का दिन आया ही नहीं। कई बार रावण अकेला आता था। वह इतने साधारण वस्त्रों में होता कि उसे कोई भी देखता तो किसी छोटी सी नगरी से आया गृहस्थ समझने की भूल कर सकता था। वह मेरे आसपास तैनात राक्षसियों को भेज देता और मुकुट उतार कर नीचे बैठ जाता था। वह मुझे डराता या मुझसे याचना नहीं करता था। वह मुझे अपने जीवन की कथाएं सुनाता था। उसने मुझे बताया कि उसने और उसके भाइयों ने कैसे कैसे कष्ट उठाए। उन्हें कई बार भूखा सोना पड़ता था। उसकी छोटी बहन रोती थी क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। ऋषि विश्रभा उसके पिता थे। शर्मा के परिवार वालों ने भी सहायता नहीं की क्योंकि वह पहले से ही उसके विवाह का विरोध करते आए थे। आखिर रावण की माँ अहंकार छोड़ अपने बच्चों को लेकर कुबेर के पास सहायता के लिए पहुंची। कुबेर के पास अथाह धन संपत्ति थी और वह देवताओं का कोषाध्यक्ष था। वह चाहता तो एक क्षण में उनका जीवन बदल सकता था, परंतु कुबेर ने भी रावण की मां का अपमान किया और उसे रावण की रखैल बताया तथा उसके बच्चों को अवैध संतान घोषित कर दिया। मां के दुखी चेहरे और रोते बिलखते भाई बहनों को देखकर रावण उस समय पूरी बात नहीं समझा, परंतु उसका हृदय टूट गया। उसने दुखी स्वर में देवताओं को सहायता के लिए पुकारा और उनसे कुबेर को दंड देने का आग्रह किया, परंतु देवताओं ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। मेरी नसों में प्रतिशोध धड़कने लगा। रावण ने अतीत को याद करते हुए कहा। वह भूल ही गया था कि मैं उसकी बात सुन रही थी। मैंने कुबेर से अधिक शक्तिशाली बनने का निश्चय किया। मैंने प्रण किया कि मैं कुबेर से उसका राज्य तथा धन वैभव छीन लूंगा। देवताओं ने भी मेरे परिवार की उपेक्षा की थी, इसलिए मैंने उन्हें भी सबक सिखाने का प्रण किया। मैंने हिमालय पर्वत पर ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। मैं बर्फ से ढके पहाड़ों पर एक पैर पर कई वर्षों तक खड़ा रहा। मैंने आखिर निराश होकर अग्नि प्रज्वलित की और एक एक करके अपने सिर काट कर अग्नि में अर्पित करता गया। अंत में मेरा केवल एक सिर बाकी था। मैं उसे भी काटने वाला था क्योंकि
मुझे लगा कि ऐसे सामर्थ्यहीन जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैंने अपनी फटी साड़ी में मुंह छिपा रखा था, फिर भी मैं रावण की बातें ध्यान से सुन रही थी। मैं कल्पना करने लगी कि ब्रह्मा किस तरह प्रकाश पुंज से निकल कर आए होंगे और उन्होंने अपने प्राण गंवाने वाले उस युवक को वरदान दिया होगा। रावण अजेय होना चाहता था, उसे असीमित शक्ति चाहिए थी, जिसके समक्ष देवता भी नतमस्तक हो जाएं। उसे अमृतत्व छोड़कर और सब कुछ पाने की इच्छा थी। रावण ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, असुरों के साथ देवताओं का घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया। मुझे इंद्र के बारे में सुनकर भी दुख हुआ। हालांकि इंद्रदेव मेरे लिए सुधा अमृत लाए थे, किंतु मुझे इंद्र की नैतिकता तथा स्वर्ग पर शासन करने की उनकी योग्यता पर संदेह था। उन्होंने अपने वचन अनुसार मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। रावण ने कहा, मैं चाहता तो इंद्र के सिंहासन पर रहकर स्वर्ग पर शासन कर सकता था, परंतु मैं ऊब गया था। मुझे पृथ्वी की याद आती थी। मुझे यहाँ के पेड़, बादल और पक्षियों का चहचहाना, हवाएं, समुद्र और चमकता सूरज पसंद था। फिर मैं लंका पहुंचा और मैंने किसी बच्चे के हाथ से जैसे खिलौना छिन जाता है, उसी तरह कुबेर से उसकी लंका छीन ली। मैंने लंका को पहले से अधिक सुंदर स्वरूप प्रदान किया। मैं एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा सिद्ध हुआ। मेरी प्रजा मुझसे डरती है, लेकिन मेरे लोग मुझसे प्रेम भी करते हैं। मैंने कभी स्वप्न में भी इस अपार धन, वैभव और इतनी पत्नियों की कल्पना नहीं की थी। मैं केवल आक्रमण करने अथवा अपने पिता से मिलने के लिए ही लंका छोड़ता हूँ। भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, जो कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर रहते हैं। और हाँ, एक बार मैं पत्नी की तलाश में मिथिला भी गया था। ओह, इसे वह बात याद है, परंतु यह मुझे इतना कुछ क्यों बता रहा है? क्या इसे मेरी सहानुभूति चाहिए? हालांकि विश्वास नहीं होता, किंतु क्या उसे अपने शानदार महल, अपार धन, वैभव और असंख्य सुंदरियों के बीच भी अकेलापन महसूस होता है? अथवा इसे आत्ममंथन करने और अपने असाधारण जीवन पर पुनर्विचार करने का यह अवसर मिला है? उसकी आवाज में आकर्षण था, जिसके कारण मैं उसे सुनने पर विवश थी, परंतु मैं यह स्वीकार करने से पहले मर जाऊंगी कि मेरे मन में रावण के लिए तनिक भी सहानुभूति पैदा हुई थी। लेकिन मैं उससे घृणा क्यों नहीं कर पा रही थी? रावण ने आगे कहा, मैं एक बार कैलाश गया और मैंने अपने इष्ट देव भगवान शिव को लंका आने का निमंत्रण दिया। मैं उनके साथ समय बिताना चाहता था। मुझे लगा कि लंका का मौसम कैलाश से अच्छा है, तो उन्हें भी लंका में रहना पसंद आएगा। मेरा अहंकार इतना बढ़ गया था कि मैं कैलाश पर्वत को उखाड़कर शिव और पार्वती सहित उसे लंका ले जाना चाहता था। मैंने पर्वत का केवल एक कोना उठाया था कि तभी महादेव ने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए अपने पैर की उंगली को धीमे से दबाया। ऐसा करने से मैं कैलाश के नीचे ही दब गया। मुझे भयंकर पीड़ा हुई, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वह कष्ट युद्धों के घाव से भी अधिक था। हालांकि भगवान शिव ने जो किया वह सही था। मैं हताश हो गया था। पर्वत के नीचे दबकर मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उनकी स्तुति में गीत की रचना की। मैंने उस गीत में ब्रह्मांड के सबसे बड़े नर्तक भगवान शिव और उनकी शक्ति का वर्णन किया। उसे सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। इसके बाद रावण उस गीत के शब्द गुनगुनाता हुआ रात के अंधकार में ओझल हो गया। वह मानो मेरी उपस्थिति को ही भूल गया था, परंतु उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं उस गीत में उभरी शानदार छवि तथा अपार सौंदर्य की प्रशंसा करने पर विवश हो गई थी। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। असुरों के राजा के स्वभाव में कितना विरोधाभास था। उस रात मुझे शिव के नृत्य का सपना आया। उनके उलझे केश चेहरे पर सर्प के समान झूल रहे थे। उनके गले में पड़ी सर्पमालाएं और ढोल की आवाज मनमोहक थी। वह अपनी इच्छा से संसार की रचना अथवा उसका विनाश कर सकते थे। मैं कुछ भूल गई थी, जो मुझे फिर से याद आ गया। शिव धनुष के लिए मुझे वचन दिया गया था कि भगवान हताशा के समय मेरी सहायता करने अवश्य आएंगे। आप कहाँ हैं? मैंने मन से उन्हें पुकारा। मुझे आपकी आवश्यकता है, कृपया जल्दी आइए। उस रात बहुत समय बाद मुझे पूर्ण चंद्रमा का दर्शन हुआ। मुझे नहीं पता वह राक्षसी अंधकार को भेद कर
कैसे बाहर आया था, परंतु मैं उसकी आभारी थी। मैं उसे बहुत देर तक देखती रही। मुझे राम के साथ वन में बिताई रातें याद आने लगी, जब हम एक दूसरे के निकट रहकर प्रेम पूर्वक समय व्यतीत करते थे। मेरे पति की त्वचा चंद्रमा की रोशनी में चमकती थी। हम बहुत देर तक बातचीत करते थे। हमारी बातें राजनीति, राज्य प्रबंधन, पति पत्नी की भूमिका और अगले दिन के भोजन के विषय में होती थी। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या बातचीत करते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा हृदय राम का साथ पाने को तड़प रहा था। मेरे सुधापान के बावजूद मेरा मन अनेक तरह की क्षुधाओं से पीड़ित था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझे लंका में बंदी रहते हुए कितने माह बीत चुके थे, परंतु यह पता था कि 1 वर्ष का समय समाप्त होने वाला है। उसके बाद मेरे भाग्य का निर्णय होना था। मैं मन में रो रही थी, क्योंकि मैं राक्षसियों को खुद को रोते हुए देखने का संतोष नहीं प्रदान करना चाहती थी। हे राम, क्या मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? मुझे इसमें संदेह नहीं था कि राम मुझसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु राक्षसियां जिस तरह मेरा मजाक रोज उड़ाया करती थी, उसे देखते हुए मुझे अपनी मुक्ति की संभावनाएं कम नजर आ रही थी। राम निस्संदेह मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, फिर भी वह केवल मनुष्य ही तो हैं। मुझे कुछ दूरी पर उत्सव का संगीत सुनाई पड़ रहा था। वह विवाह की आवाज थी। कम से कम मैंने यही आशा की, क्योंकि किसी भी अन्य संभावना का अर्थ बुरा समाचार हो सकता था, परंतु वह विवाह का स्वर नहीं था। मुझे जिसका डर था वही हुआ। वह रावण के आगमन की सूचना थी। वह फिर से मुझे मनाने आया था। मैंने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और पेड़ से सिर लगाकर बैठ गई। अशोक वृक्ष में हल्का सा कंपन हुआ। हम दोनों को अशुभ समाचार का आभास हो गया था। रावण के बोलते ही मैं समझ गई। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वह मदिरापान करके आया था। मुझे राक्षसियों की बात से पहले पता लग गया था कि रावण मदिरापान करता था। वे बताती थी कि मदिरापान के बावजूद रावण की बुद्धि, उसके युद्ध कौशल और यहाँ तक कि काम शक्ति पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु उस रात रावण के बोलने के ढंग से मैंने जाना कि राक्षसियां रावण को उस रूप में देखने की अभ्यस्त नहीं थी। सीता का मुंह मेरी ओर घुमाओ, मैं इससे बात कर रहा हूं। मेरी उपेक्षा करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? रावण के आदेश का पालन करने में राक्षसियों को खुशी हो रही थी। एक ने मेरा कंधा पकड़ा और बुरी तरह घुमा दिया। उसे मेरी त्वचा छिल जाने की चिंता नहीं थी। दूसरी राक्षसी ने मेरी ठुड्डी को पकड़ा और तीसरी ने मेरी पुतलियों को जबरदस्ती खोल दिया। उन्होंने मुझे रावण की ओर देखने पर विवश कर दिया था। रावण राजसी वेशभूषा में अपनी सैकड़ों पत्नियों और राक्षसियों को साथ लेकर आया था। यहाँ तक कि उसकी प्रहरी यक्षिणियां भी साथ आई थीं। रावण लाल आंखों से टकटकी लगाए मुझे घूर रहा था। उसकी वासना देखकर मुझे भय लग रहा था। मैं अपनी फटी साड़ी के प्रति बहुत सजग थी, क्योंकि उससे मेरा वक्ष मुश्किल से ढका हुआ था। रावण ने कहा, सीता, तुम आखिर कौन हो? तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकती। क्या तुम जादूगरनी हो जिसे इंद्र ने मुझे उन्मत्त करने को भेजा है? क्या तुम पाताल से आई कोई चुड़ैल हो? तुमने मेरे हृदय को कैद में जकड़ लिया है। मैं दिन भर केवल तुम्हारे विषय में सोचता हूँ। मैं अपनी प्रजा तक पर भी ध्यान नहीं दे पाता, जिससे मेरे राज्य को कष्ट हो रहा है। मैंने तुम्हें लौटाने से मना कर दिया। इसके कारण मेरे बहुत से दरबारी और यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज हो गया है। मेरी रातें बहुत मुश्किल से कटती हैं। मैं स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं के साथ लेटने पर भी केवल तुम्हारी कल्पना करता हूँ। मुझे तुम्हें इन वस्त्रों में देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे बाल उलझे हैं और रूखे हो गए हैं। तुम ठंडी कठोर जमीन पर सोती हो। तुम मेरा दिया उपहार स्वीकार नहीं करती। इसके बावजूद तुम मेरे महल की सुंदर स्त्रियों से अधिक सुंदर दिखती हो। मेरे इस दुख का अंत कर दो। मेरी रानी, लंका की रानी बन जाओ। मेरे दिल की रानी बन जाओ। तुम्हारे एक संकेत पर मैं सब रानियों को त्याग दूंगा और फिर किसी स्त्री की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखूंगा। प्रिय, मुझे अपने आलिंगन में लेकर उस शारीरिक सुख की कल्पना करो जिसके विषय में तुम्हारा पति कुछ नहीं जानता। रावण की बातों से उसकी जो छवि मेरे मन में उभरी, उससे मेरा गला भर आया। राम मेरा संसार है, मैंने कहा। मैंने प्रत्येक शब्द पर बहुत ध्यान से बोला। मैंने उन्हें सदा के लिए अपना हृदय दिया है। मैं यदि चाहूं भी तो किसी अन्य मनुष्य, देवता या असुर के साथ आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे इतना कहकर रुक जाना चाहिए था,
परंतु चंद्र के प्रभाव से मेरे भीतर उन्माद उमड़ रहा था। मैंने जमीन पर थूक दिया और कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी ओर स्वेच्छा से देखूंगी? तुमने यह कल्पना भी कैसे कर ली कि मैं तुम्हारा स्पर्श स्वीकार कर सकती हूँ? यदि राम सिंह हैं तो तुम कुत्ते के समान हो, यदि राम सुगंधित चंदन का लेप हैं तो तुम गंदी नाली की कीचड़ हो। यदि राम... बस, बहुत हुआ, रावण जोर से चिल्लाया। ऐसा लगा मानो पृथ्वी दो भागों में बट जाएगी। मेरे आसपास खड़ी राक्षसियां डर कर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नजर उठाई तो रावण के 10 सिर बाहर निकल आए थे। वह अपने आकार से 2 गुना हो गया था। उसने एक काला चमकता कवच पहन रखा था। उसका प्रत्येक सिर मुझे क्रोध से घूर रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसने एक बड़ी सी घुमावदार चमकदार तलवार निकाली। मैंने निश्चय कर लिया है कि यदि मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता तो तुम किसी की नहीं हो पाओगी। मैं इसी समय तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम्हारे शरीर को शमशान के सियारों के सामने डाल दूंगा। वह उसे नोच खाएंगे और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। फिर तुम्हारी आत्मा सदा के लिए लंका में भटकती रहेगी और तुम सदा दुखी रहोगी। मैं इस कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा शरीर अकड़ गया था, परंतु इस बात का संतोष था कि मुझे जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा था। मृत्यु के बाद मुझे लगातार होने वाले इस कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और राम को मेरे लिए अपना जीवन संकट में नहीं डालना पड़ेगा। मुझे केवल यह दुख था कि मैं अपने प्रिय राम को एक बार देखने से पहले ही मर जाऊंगी। मैं उन्हें यह नहीं बता सकूंगी कि मैंने कितना कष्ट सहन किया और मैं उनके प्रति अंत तक निष्ठावान रही। कहते हैं मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं अगले जन्म में उसी के साथ हमारा मिलन होता है। मैंने अपने हृदय को राम पर केंद्रित कर लिया। यह मेरे लिए अपने अंतिम संस्कार के बारे में सोचने से बेहतर था। मैंने राम को और उनके साथ बिताए सुखद क्षणों को याद किया। दुर्भाग्य से हमें इस जीवन में अलग होना पड़ा, मैंने मन में कहा, परंतु मैं अगले जन्म में भी आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। मेरे लिए इससे बेहतर नियति दूसरी नहीं हो सकती। मैं दिए में जलती लौ के समान आपसे अलग नहीं हो सकती। मैं विचारों में इतना खो गई कि आसपास की परिस्थितियों से अनभिज्ञ रही। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवित थी। रावण की भयावह तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग नहीं किया था। ऐसा कैसे हुआ? मैंने आंखें खोली तो देखा कि मंदोदरी रावण के साथ झगड़ रही थी। यहाँ यह कब आई और आज ये क्यों आई है? रावण की अन्य पत्नियों की तरह मंदोदरी रावण के साथ मुझसे मिलने नहीं आती थी। रावण के मन में मंदोदरी के लिए आदर था। उसने कभी मंदोदरी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई। स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मंदोदरी की सांस फूल रही थी। वह याचना कर रही थी। उसकी रत्न जड़ित साड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। आप महान योद्धा हैं। एक असहाय और अबला स्त्री की हत्या करना आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूं कि इसने आपको परेशान किया है, लेकिन इसे मारने से आपकी तीनों लोकों में प्रतिष्ठा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि आपके पूर्वज भी कुपित हो जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अस्तित्व का ध्यान दीजिए। आप पृथ्वी पर सबसे बड़े राज्य के शासक हैं। आपने इंद्र को पराजित किया है और आप शिव के भक्त हैं। आप वेदों के ज्ञाता हैं। आपको अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। आपने सीता को 1 वर्ष का समय दिया है। आपको यह वचन तोड़ना नहीं चाहिए। 1 वर्ष पूरा होने के बाद आप जो चाहें इसे दंड दे सकते हैं। मैं आपके शुभचिंतक और आपके पुत्र की मां होने के नाते आपसे प्रार्थना करती हूँ और यह वचन मांगती हूँ। यह कहकर मंदोदरी रावण के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। मैं और अशोक वाटिका के प्रत्येक प्राणी सांस रोककर यह दृश्य देख रहे थे। एक लंबे अंतराल के बाद रावण ने हाथ में पकड़ी तलवार पास खड़ी यक्षिणी को दे दी। उसने गहरी सांस ली और वह अपनी सामान्य वेशभूषा और आकार में लौट आया। उसने नीचे झुककर मंदोदरी को उठाया और कहा, तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वासपात्र और सलाहकार हो। तुम जानती हो कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए विशेष स्थान है। मैं कई बार तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन आज मानूंगा। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम्हारी वजह से सीता सुरक्षित है। फिर रावण ने मेरी ओर क्रोध से देखा और मंदोदरी की कमर में हाथ डाल
उसे साथ लेकर वाटिका से निकल गया। मंदोदरी ने भी मुझे जाते हुए मुड़कर देखा। उसका देखने का तरीका बहुत रहस्यमयी और उलझन भरा था, परंतु उसमें प्रेम और पीड़ा का पुट भी था। मैं उसका कारण जानती थी, मेरे जन्म से संबंधित सत्य कुछ हो, परंतु मंदोदरी मुझे अपनी पुत्री मानने लगी थी, जिसे लेकर उसके मन में ग्लानि व्याप्त थी। उसे पता था कि मेरी उपस्थिति से उसके राज्य और पति पर संकट मंडरा रहा है। वह रावण से प्रेम करती थी, हालांकि उसने अनेक स्त्रियों को लंका में रखा हुआ था। कई बार प्रेम की नदी जटिल रास्तों से होकर बहती है। वह मेरी सुरक्षा का भी हर संभव प्रयास कर रही थी। उसे यह भी डर सता रहा था कि यदि वह इस कार्य में असफल हो गई तो रावण अनजाने में अपनी ही पुत्री के साथ संभोग कर बैठेगा। क्या उस मौके पर मंदोदरी में इतना साहस होगा कि वह रावण को सच बता दे और फिर उसके क्रोध का सामना कर सके? विधाता ने प्रेम की प्रकृति को इतना जटिल क्यों बनाया है? एक प्रेम का दूसरे प्रेम के साथ संघर्ष क्यों होने लगता है? आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।